आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी का चौथा पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपना पहला प्रश्न है, एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को कहते हैं। चार ऑप्शन है, पर्वतमाला, पर्वत तंत्र, पर्वत श्रेणी और पर्वत वर्ग। तो इसका सही उत्तर है ब, पर्वत तंत्र। दूसरा प्रश्न, पर्वत स्थलाकृति है निम्न व संकुचित, ऊंची व संकुचित, निम्न व चौड़ी, चौड़ी व लंबी। तो पर्वत स्थलाकृति है, उसका सही उत्तर है ब, ऊंची व संकुचित। क्योंकि पर्वत किसे कहते हैं कि ऐसा भौम्याकार जिसका आधार तल चौड़ा और शीर्ष भाग पतला होता है, यानी कि ये ऊंची भी होती है और संकुचित यानी पतली भी होती है। अगला प्रश्न, निम्न पर्वतों की ऊंचाई होती है। चार ऑप्शन है, पहला 700 से 1000 मीटर, दूसरा 740 से 1000 मीटर, तीसरा 500 से 1000 मीटर और चौथा 500 से 7000 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ए, 700 से 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, गर्थित पर्वत का उदाहरण नहीं है। गर्थित को अवशिष्ट या घर्षित के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उदाहरण नहीं है, यानी अपलेशियन, अरावली, सह्याद्री इसके उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन वल्लित पर्वत श्रृंखला है, यानी यह घर्षित या अवशिष्ट का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है। ऑप्शन, आंतरिक पर्वत, वल्लित पर्वत, गर्थित पर्वत और मौलिक पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ब, वल्लित पर्वत। यानी विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत कौन से हैं? वल्लित पर्वत है। वल्लित पर्वतों को मोड़दार पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति सबसे बाद में, यानी कि अल्पाइन जो घटना घटित हुई थी पर्वत उत्पत्ति की, उस टाइम में हुई थी, यानी आज से लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले। अगला प्रश्न है, क्षैतिज खिंचाव के बल से उत्पन्न पर्वत कहलाता है। चार ऑप्शन है, खंड पर्वत, संग्रहित पर्वत, वल्लित पर्वत, अवरोधी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है वो है ए, खंड पर्वत। ये क्षैतिज खिंचाव से उत्पन्न होते हैं। संग्रहित पर्वतों को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ज्वालामुखी मलबे से बनते हैं। वल्लित पर्वत है वो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक घटनाएं घटित होती है उसके कारण बनते हैं, और अवरोधी पर्वत है वो दरारों के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो चार ऑप्शन है, पहला हिमालय, दूसरा अपलेशियन, तीसरा अरावली और चौथा एंडीज। तो सबसे प्राचीन है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले जो चर्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई थी आज से 60 करोड़ साल पहले, उस टाइम में अरावली पर्वत श्रृंखला बनी थी। अरावली के अलावा सतपुड़ा, महादेव और मेकाल की जो पहाड़ियां हैं वो भी प्राचीन काल में बनी थी, और इसके अलावा यूरोप के अंदर जो स्कैंडिनेविया के पर्वत हैं वो भी प्राचीन पर्वत श्रेणियों के अंदर शामिल है। आठवां प्रश्न, हिमालय निम्न में से किस तरह का पर्वत रूप है? ऑप्शन चार इस प्रकार है, वल्लित पर्वत, खंड पर्वत, घर्षित पर्वत, संग्रहित पर्वत। तो हिमालय है वो वल्लित पर्वत है, तो इसका सही उत्तर है ए, वल्लित पर्वत। वल्लित पर्वतों को मोड़दार पर्वतों के नाम से जाना जाता है, और यह नवीन पर्वत है, यानी सबसे बाद में इन्हीं पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। नौवां प्रश्न, दो समान दरारों के ऊपर उठ जाने से निर्मित पर्वत है। तो पहला है खंड पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा वल्लित पर्वत और चौथे में सभी। तो पहला खंड पर्वत की अगर बात करें तो ऊपर वाले हमने प्रश्न में बात की थी, यह क्षैतिज खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं, और वल्लित पर्वत है वो टेक्टोनिक हलचल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो दो समान दरारों के ऊपर उठ जाने से जो पर्वत बनता है वो बनता है ब्लॉक पर्वत, यानी सही उत्तर है ब, ब्लॉक पर्वत। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की बात कर रहे हैं अपने।
तो इसमें जो ऑप्शन है वो है अरावली, एंडीज, अपलेशियन और वास्पेस। तो इसके अंदर जो सही उत्तर है वो है द वास्पेस, क्योंकि वास्पेस जो पर्वत है वो फ्रांस के अंदर है। वास्पेस के अलावा अगर ब्लॉक पर्वतों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सियरा नेवादा और जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट, यह भी ब्लॉक पर्वतों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 11वां प्रश्न, अरावली श्रेणियां निम्नलिखित कालों में से किस काल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है परमियन, डिवोनियन, कैम्ब्रियन और हारोनियन। तो इसका सही उत्तर है वो है 11वें का कैम्ब्रियन। लेकिन अगर सही रूप में बात करें अरावली पर्वत श्रेणियों की तो सबसे पहली जो घटना घटित हुई थी वो कैम्ब्रियन की बजाय प्री कैम्ब्रियन में हुई थी, क्योंकि कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन दोनों में अंतर है। प्री कैम्ब्रियन की घटना सबसे पहले हुई थी, तो यह कैम्ब्रियन के बजाय प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत जो चर्नियन या आर्कियन घटना घटित हुई थी उस दौरान इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणियां यानी आल्प्स से संबंधित नहीं है? 4 विद्वानों के नाम है सुएस, कोबर, स्काउब और एसले। तो इसका सही उत्तर है ब कोबर, क्योंकि कोबर ने अपना भूसनती सिद्धांत दिया था। इसने ज़्यादा आल्प्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि आल्प्स से संबंधित जो अन्य विद्वान है वो सुएस, स्काउब और एसले थे। अगला प्रश्न, हिमालय की उत्पत्ति निम्नांकित में से कौन सी निर्माणकारी हलचल के दौरान हुई? तो आज तक का जो पृथ्वी का इतिहास है उसमें 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाएं घटित हुई है, जिसमें सबसे पहले 60 करोड़ वर्ष पहले चर्नियन हलचल हुई थी। उसके बाद में 40 करोड़ साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम में कैलिडोनियन हलचल हुई थी। उसके बाद में 25 करोड़ साल पहले हर्सिनियन हलचल हुई थी और 6 करोड़ साल पहले अल्पाइन हलचल हुई थी। तो हिमालय की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई थी। यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर आएगा द अल्पाइन हलचल। अगला प्रश्न है, जेफ्रीज के अनुसार संकुचन के कारण पृथ्वी के कितने किलोमीटर भाग की कमी आई? तो इसका सही उत्तर है वो है 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर भाग की कमी आई थी। जेफ्रीज ने बताया था कि 160 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो आज की गति से बहुत कम थी और उसी कम गति के कारण पृथ्वी पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 15वें की। जेफ्रीज के अनुसार संकुचन के कारण पृथ्वी के धरातल के कितने क्षेत्रफल में कमी आई? तो इसका सही उत्तर है द 5 × 10⁻16 वर्ग सेंटीमीटर की कमी आई। 16वां प्रश्न, आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन है 1928-29, 1926-27, 1919-20 और 1921-23। तो इसका सही उत्तर है 1928 से 1929 के बीच में आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 17वां प्रश्न, जोली ने रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन है 1921, 1923, 1927 और 1925। तो इसका सही उत्तर है द 1925 में जोली ने रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 18वां प्रश्न, जोली का रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है तापीय चक्र सिद्धांत, पृथ्वी के धरातल का इतिहास, से उपयुक्त दोनों और लास्ट कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है से उपयुक्त दोनों, यानी तापीय
चक्र सिद्धांत। रेडियो एक्टिवता के सिद्धांत को तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया था 1925 में, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, तो जिसके कारण इसे पृथ्वी के धरातल का इतिहास नामक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न, धरातल पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है वो है 27% भाग पर पर्वत है। लास्ट 20वां प्रश्न, अवशिष्ट पर्वतों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो उसमें फ्यूजियामा, ये तो जापान के अंदर है, और यह है अवशिष्ट, ये ज्वालामुखी पर्वत है जिसे संग्रहित के नाम से जाना जाता है। की बात करें तो इसमें रॉकी और एंडीज दिया हुआ है, ये दोनों ही नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। के अंदर सतपुड़ा और रॉकी है, तो सतपुड़ा है वो अवशिष्ट है, रॉकी है वो नवीनवलित पर्वत है। तो अवशिष्ट का सर्वोत्तम उदाहरण है वो है सतपुड़ा और पारसनाथ की पहाड़ियाँ। आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। नमस्कार।